हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पोर्टुला का खिल के कितना सुंदर लगता है। और अब गर्मियाँ आ रही हैं। स्प्रिंग सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और फागुन शुरू हो चुका है। तो इतने प्यारे सुंदर सुंदर पोर्टुलका के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि ये आज मैं बताऊंगी। क्योंकि लास्ट जब इनका था पोर्टुलका का सीज़न जा रहा था, तो मैंने पोर्टुलका के कुछ प्लांट्स जो हैं वो संभाल के रख दिए थे, जिससे कि जब स्प्रिंग सीज़न का एंड हो तो मैं इनकी कटिंग को यूज़ कर सकूं। तो ये कितने सुंदर कलरफुल, देखिए कितने इनके कलर, ऑरेंज, पिंक, वाइट भी होते हैं, लाइट पिंक भी होते हैं, डार्क पिंक भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी पहले मिट्टी तैयार करते हैं। तो इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए देखिए, इसमें गार्डन सॉइल है और रेत है। चूल्हे की राख भी मैंने डाली है। मेरे पास तंदूर जलता है तो चूल्हे की राख भी है इसमें, और वर्मी कंपोस्ट है। और इसके अलावा इसमें मेरे पास प्याज के छिलके हैं, और यूरिया कहें तो उसके लिए मेरे पास अंडे के छिलके हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें सॉइल मिक्स में तैयार करी हैं। तो आप इस तरह से वेल ड्रेन्ड मिट्टी जब तैयार करेंगे पोर्टुलका के लिए, क्योंकि पोर्टुलका एक हमारे पास सकुलेंट है, और उसके लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी हमें तैयार करनी है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस तरह से जब हम वेल ड्रेन्ड मिट्टी को तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पोर्टुलका को लगाएंगे। और ये मैं साथ में आपको दिखा रही हूँ अडेनियम। अडेनियम की भी इसी तरह से तैयार हेलो करनी है फ्रेंड्स, मिट्टी। नमस्कार। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग हम बहुत ही प्यारे पौधे से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का ब्लॉग जो है ये एक सकुलेंट का है, सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, जो कि जिसको मैं समर्स का फूलों का किंग बोलती हूँ, फ्लावर किंग। और ये है, ये देखिए, ये मेरे पास मैंने लास्ट ईयर बचा के रखा था। और इसका नाम, इसको हम मॉस भी कहते हैं, और वैसे इसका जो कॉमन नेम है वो है पोर्टुलाका। तो ये मैंने कुछ इसकी कुछ डंडियाँ बचा के रखी थी, कुछ प्लांट्स बचा के रखे थे। तो आइए लगाते हैं आज ये इसकी कटिंग लगाएंगे। और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, बहुत ही फन लविंग है। कोई भी ऐसा आपका एरिया होगा ना जहाँ पर कोई प्लांट नहीं उग पाता, अगर आप इसको वहाँ भी लगाएंगे तो ये उग जाएगा। तो ये हार्डी प्लांट है, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता क्योंकि सकुलेंट है। और अब आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर नर्सरी में जाओ तो 20 रुपए की तो पौध मिलती है, हर पौध 20 रुपए की मिलती है। लेकिन मैंने, क्योंकि पिछले साल इसको रख दिया था, जब मैंने रखा था पिछले साल, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह से रखा कीजिए। जैसे कि हम गुलदाउदी रखते हैं, गुलदाउदी की कटिंग रखते हैं, वैसे ही इसको भी रखें, जिससे कि समर स्टार्ट होते ही आपके पास ये आ जाए। नहीं तो अगर कहीं से आपको ये डंडी भी मिलती है, कटिंग मिलती है इसकी, तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और ये जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। और पोर्टुलाका जो है ये एक बेडिंग प्लांट है, हैंगिंग प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो बेसिक नेम है वो है मॉस रोज, सन रोज भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा देखिए, हम इसके क्या क्या कर सकते हैं। इसको हम, जैसे हमारे पास कोई कॉर्नर है, उस कॉर्नर में लगा सकते हैं। और डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये रेड है, पिंक है, ऑरेंज है, वाइट है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो ये ग्रो करते हैं, रोज़ लाइक फ्लावर्स होते हैं, पेस्टल शेड्स भी होते हैं, ब्राइट शेड्स भी होते हैं इसके। तो इसकी फॉइलेज है, ये ट्रेलिंग डेंस्ड ग्राउंड कवर्ड करती है। और इसकी फॉइलेज देखो इस तरह की होती है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही डेलिकेट सी होती है। यहाँ से मैंने कटिंग की है। तो कुछ मैंने छोटे छोटे पॉट्स यहाँ पर तैयार किए हैं, जो कि ये ऐसे छोटे छोटे पॉट्स तैयार किए वेल ड्रेन्ड मिट्टी के। तो उसी में ही हम लगाएंगे। इसमें एक पॉट में आप कई लगा सकते हैं, ये देखिए ऐसे करके कई लगा दीजिए। और अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, आज तो काफ़ी तेज़ धूप थी, आज बहुत तेज़ धूप थी। हवा चल रही है, नो डाउट रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन मौसम अब काफ़ी चेंज हो रहा है। तो इस चेंज होते मौसम के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो समर फ्लावर्स हैं उसकी तैयारी कर लें।
तो ठीक है, करते हैं फिर तैयारी हम इसकी और मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी ना हम थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे इस तरीके से। मेन है हमारा इसमें कि हमें इसका ध्यान कैसे रखना है, क्योंकि ये सकुलेंट है जैसे कि आपको मैंने अभी बताया। तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता इसको। बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है, फन लविंग प्लांट है, हैप्पी प्लांट है। तो जहाँ पर आपके पास, हाँ, धूप तो ज़रूर चाहिए इसको। ये मैंने इसकी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की है। इसमें हमारे पास सैंड है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, गार्डन सॉइल है और फंगीसाइड भी है इसमें। तो इस तरह से ये जब इसमें जड़ पकड़ लेगी तो हम इसकी रिपोर्टिंग बड़े जो प्लांटर्स हैं उसमें, अभी मेरे पास बड़े प्लांटर्स में पिटूनिया चल रहे हैं, तो अभी पिटूनिया लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ नीचे मेरे पास गुलदाउदी लगी हुई है। तो लेकिन इनके जाने का टाइम आ गया है दोस्तों, तो इसीलिए हमें अगली तैयारी करनी है। स्प्रिंग सीज़न मीन्स जब एंड होता है ना, तब इसकी तैयारी आपको करनी है। और स्प्रिंग सीज़न एंड हो चुका है हमारे यहाँ पर। फागुन शुरू हो चुका है। तो जब फागुन शुरू होता है इट मीन्स कि हमारे पास स्प्रिंग चला गया। तो जैसे स्प्रिंग या लेट स्प्रिंग में हमें इसकी स्टिक्स, इसकी कटिंग लगानी पड़ेगी। बहुत ही पानी की अगर इसकी बात करें, सन लविंग प्लांट तो है नो डाउट, हाँ, सन में ज़रूर रखना है। 24 घंटे भी चाहे इसको सन मिले तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए कितनी बड़ी मेरे पास ये पिछले साल रखा था, और ये देखिए ये कितनी बड़ी ब्रांच आई है इसके। इतने सारे यहाँ से हम कट करेंगे तो ये देखिए कितने सारे हमारे पास ये कटिंग बनेगी। इसी में से ही 2 कटिंग बन जाएंगी। तो जहाँ तक पानी की बात है, पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। पोर्टुलाका जो है ये एक ड्राई एरिया का प्लांट है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये सकुलेंट है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्योंकि सकुलेंट है तो सकुलेंट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। इसके अभी तो ये वाले जो ये देखिए ये फॉइलेज ये बहुत पतली पतली है, इन्हीं में पानी होता है इनके। सकुलेंट जो है उनकी लीव्स में ही पानी होता है, तो इसलिए, और इसके अलावा इनकी स्टेम में भी पानी होता है, तो इसलिए इनको हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, जब आप देखिए कि ऊपरी परत इसकी सूख गई है तभी आप इसमें पानी दीजिए। ये ऊपर वाला भी, ऊपर देखिए ये पिछले साल के सूखे हुए हैं, तो ये ऊपर वाला हम हटा देंगे टिप, और इस तरीके से ये हम इसमें करी जाएंगे, कटिंग लगाई जाएंगे। बहुत ही आसान है। किसी कोई मेरे घर के आसपास रहता हो तो आ जाए और ये ले लीजिए। इतने छोटे से पॉट में आप देखना पूरा गार्डन भर जाता है, इतना छोटा सा पॉट। तो जब ये गर्मियाँ ख़त्म हो तो आपने क्या करना है, बस एक छोटा सा पॉट ही तो है, और क्या है, कोई स्टोरेज नहीं चाहिए इसके लिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा पॉट है। इसको हमने, जो ये वाला रेक्टेंगल पॉट है, और इसको हमने, ये देखिए कितने आराम से टूट रही हैं, तो इसको हमने सहेज के रखना है, बस इसको हमने संभाल के रखना है। और जैसे ही अब ये देखिए ये ग्रीन होना भी शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाऊं इसका नज़दीक से, ये ग्रीन होनी शुरू हो गई है। इट मीन्स कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, अपने आप फुटाव ले रहा है। नहीं तो पहले ये डंडियाँ कैसी थी, बिल्कुल ऐसी थी और कुछ ऐसी थी। ये देखिए कलर देखिए डंडियों का, यहाँ पीला है, यहाँ पर ग्रीन है, और यहाँ पर अब इसके ये फॉइलेज आनी शुरू हो गई है। तो मौसम बदल गया भाई, मौसम बदल रहा है, और कम्प्लीटली तो नहीं बदला है लेकिन फिर भी बदल गया है। तो इसलिए हमने इसकी तैयारी हमने कर दी है समर की। तो समर की तैयारी भी दोस्तों साथ साथ करनी है हमने। अभी तक तो हमारे पास सर्दियों के फूल हैं नो डाउट। अभी मेरे पास गुलदाउदी है, पोर्टुलाका है, साल्विया है, और यहाँ पर पेंजी है, और उसके अलावा वहाँ सामने पिटूनिया भी है। तो बहुत ही प्यारे प्लांट्स हैं। लेकिन हमें आगे समर की तैयारी करने के लिए पोर्टुलाका की जो कटिंग अगर आपने पिछले साल की संभाल के रखी है, क्योंकि मैं हर साल संभाल के रखती हूँ, और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस बार मैंने गुलदाउदी की ज़मीन में लगा दी है। वो मेरी आप चैनल पे वीडियो जाकर देख सकते हैं कि उसकी कटिंग को कैसे लगाना है। ज़मीन नहीं है तो नो डाउट आप उस पर भी लगा सकते हैं, गमले में रख सकते हैं, और गमले में रख के उसको किसी छायादार स्थान पे रख दें, जिससे कि कोई भी कटिंग, ये कटिंग भी मैंने अंदर रखी हुई थी स्टेयर्स के नीचे,
छाए में, जिससे कि बहुत ज़्यादा, अगर क्योंकि इसमें पाला पड़ जाता है तो फिर ये सकुलेंट है तो ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि अब कटिंग की तैयारी कर देनी है। तो मैंने तो कर दी है, ये देखिए कटिंग की लगा दी है यहाँ पर कटिंग, और मुझे अब इसकी 8 या 10 दिन में इसकी रिपोर्टिंग भी कर दूंगी यहाँ से। और बस यही मेरी आज की थी रिक्वेस्ट आप सबसे। तो फ्रेंड्स आखिर तक जो बने हुए हैं और जो नए हैं वो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है, और हाइप भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर सपोर्ट माय वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स के साथ मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी पोटुलाका डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस।